जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 टारगेट 90 डे सीरीज या फिर एमसीक्यू डे सीरीज का आज 61वां दिन है। और आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जो जनजातियां हैं, जनजातियों की विवाह पद्धति कैसी होती है एवं जो जनजातीय गीत गाती है वो गीत से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा जो जो फैक्ट हमें जानने चाहिए, दोनों टॉपिक मिला के सारे फैक्ट हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है लेकिन हम लोग फैक्ट बहुत सारे देखने वाले हैं और इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनने वाला। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गौड़ जनजाति में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें विवाह से पूर्व जो वर रहता है वो वधु की यहाँ रहकर सेवा करता है। भगौरिया, चरखिया, आटा साटा या फिर गंधर्व विवाह। क्या बोलते हैं गौड़ जनजाति में उस विवाह को जिसमें जो वर रहता है वो वधु के यहाँ रहकर सेवा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरघिया विवाह। क्या बोलते हैं? चरघिया विवाह बोलते हैं। चरघिया विवाह को और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लमसेला विवाह के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको सेवा विवाह के नाम से भी जाना जाता है। सारे विवाह का नाम देखिए एक ही है, चरघिया विवाह या फिर लमसेना विवाह या फिर सेवा विवाह। इनका पर्पस क्या रहता है? जो वर रहता है वो वधु का मूल्य नहीं दे पाता तो वधु की यहाँ, ये देखिए यहाँ पे आपको ससुर दिख रहा होगा, ये ससुर है और ये है दामाद। तो ससुर की सेवा के लिए ये जो दामाद रहता है वो कार्य करता है, ससुर के साथ में कृषि कार्य करता है। कौन सा कार्य? कृषि कार्य करता है। क्यों? क्योंकि वो वधु मूल्य नहीं दे पाया इसलिए। कौन सी जनजाति में? तो जो गौड़ जनजाति में विवाह होता है उसे चरखिया के नाम से जाना जाता है। चरखिया, लमसेना या फिर सेवा विवाह एक ही विवाह होता है। उसके अलावा जो भगौरिया विवाह तो है इसे हम बोलते हैं भगेली विवाह। और भगेली जो विवाह होता है इसमें क्या होता है? लड़की लड़के के यहाँ जबरदस्ती रहने लगती है। ठीक है, लड़की जो रहती है लड़के के यहाँ जबरदस्ती रहने लगती है। गंधर्व विवाह को क्या बोलते हैं? गंधर्व विवाह को बोलते हैं हम लोग प्रेम विवाह। लड़का और लड़की भाग कर शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो लड़का और लड़की भाग कर या फिर आपसी रजामंदी से शादी कर लेते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग प्रेम विवाह या फिर गंधर्व विवाह। उसके बाद इस राज्य में गौड़ जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रचलित है जिसमें वर द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है? पारिंगधन, लमसेना, गुरावट या फिर पैसोत्तर विवाह। क्या बोल रहा है? गौड़ जनजाति में एक कौन सा, देखिए पहली बात तो जो हम लोग विवाह पढ़ने वाले इसमें मैक्सिमम जो विवाह, मैक्सिमम 90% जो विवाह होते हैं वो गौड़ जनजाति में ही होते हैं। जो विवाह की पद्धति है अलग अलग विवाह आपको देखने को मिलेंगे लेकिन 90% जो विवाह पद्धति है वो गौड़ जनजाति में ही देखने को मिलेगी। अब आपको बताना क्या है कि वर द्वारा वधु का अपहरण, जैसे देखिए ये सचिन, भारत का सचिन, ठीक है, और ये देखिए कौन है? ये सीमा। सीमा का ये क्या किया? अपहरण कर लिया, गया पाकिस्तान, पाकिस्तान से अपहरण कर लिया। ठीक है, वैसे ऐसा हुआ नहीं था लेकिन मैं बोल रहा हूँ वैसे सीमा आई थी वहाँ से, बट सचिन क्या किया? बॉर्डर क्रॉस करके गया और अपहरण करके ला लिया और विवाह कर लिया। इसे हम अगर गौड़ जनजाति में बोले कि अपहरण करके विवाह कर लिया तो कौन सा विवाह होगा वो? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पैसोत्तर विवाह। कौन सा? पैसोत्तर विवाह। पैसोत्तर विवाह है या फिर इसे हम बोलते हैं अपहरण विवाह। कौन से समाज में होता है? कौन से जनजाति में होता है? तो गौड़ जनजाति में होता है। क्या करते हैं इसमें? तो लड़का द्वारा लड़की का अपहरण करके विवाह कराया जाता है। पारिंगधन विवाह, इसमें क्या होता है? जो लड़का रहता है, कौन? वर या फिर लड़का, लड़का लड़की के लिए उपहार देता है, उसके घर वालों को उपहार दे देगा, फिर उसके घर वाले जो है शादी करा देते हैं। तो लड़के द्वारा या फिर वर द्वारा वधु को उपहार दिया जाता है, उसके बाद शादी हो जाती है। लमसेना विवाह अभी हमने देखा था। क्या? ससुर की सेवा के लिए जो दामाद है वो जब वधु मूल्य नहीं दे पाता तो ससुर की सेवा के लिए वो खेत में कार्य करता है। और गुरावट विवाह, गुरावट विवाह को बोलते हैं हम लोग विनिमय विवाह। कौन सा विवाह? विनिमय विवाह। इसमें क्या होता है? वर और वधु को एक्सचेंज कर दिया जाता है, वर और वधु का आदान प्रदान कर दिया जाता है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस विवाह में दो परिवार आपस में वधु एवं वर का विनिमय करते हैं? विनिमय क्या होता है?
देखिए पहले के टाइम में जब लोगों के पास, जब अभी तो हम लोग पैसे से खरीद लेते हैं, जाके 10 रुपए दे दिए, टमाटर ले लिए, गेहूँ ले लिए, लेकिन पहले के टाइम में जब पैसा नहीं होता था तो लोग क्या करते थे, तो क्या करते थे वो, मान लीजिए किसी के यहाँ टमाटर ज़्यादा हो गया तो बोलता है ठीक है भाई आप मुझसे टमाटर ले लो, आप इसके बदले में मुझे गेहूँ दे दो। ठीक है, अब इसके यहाँ गेहूं हो गया ज़्यादा, तो क्या करेगा, गेहूं इसको दे दिया और टमाटर ले लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, विनिमय बोलते थे, अदला बदली बोलते थे। ठीक है, विनिमय या फिर अदला बदली। और इसमें एक विवाह भी होता है, तो उस विवाह को क्या बोलते हैं आपको बताना है, गुरावट विवाह, लमसेना विवाह, पैसोत्तर विवाह या फिर पारिंगधन विवाह। देखिए जो कभी कभी ऐसा होता है कि जो वर और वधु का आदान प्रदान किया था, मान लीजिए किसी के यहाँ लड़के ही लड़के हैं या फिर किसी के यहाँ लड़की ही लड़की है, तो वैसे क्या किया था, जो ये वर है ये वर को उनके यहाँ दे देंगे और वधु को अपने यहाँ ले लेंगे, ऐसे करके ये जो विवाह होता है वर वधु का जो आदान प्रदान होता है उसे हम बोलते हैं गुरावट विवाह। जब वर और वधु का आदान प्रदान होता है या फिर विनिमय होता है या फिर अदला बदली होती है उसे हम बोलते हैं गुरावट विवाह। लमसेना विवाह किसे बोलते हैं, लमसेना विवाह हमने बोला जब ससुर की सेवा के लिए जब दामाद उसके घर में जाता है, कृषि कार्य कराता है, उसे हम बोलते हैं लमसेना विवाह या फिर चरघिया विवाह या फिर सेवा विवाह। पैसोत्तर विवाह किसे बोलते हैं, पैसोत्तर विवाह होता है अपहरण विवाह। किसने अपहरण किया था, तो सचिन ने सीमा का अपहरण किया था, अपहरण विवाह या फिर पैसोत्तर विवाह। पारिंगधन विवाह, क्या उपहार दे देगा, जो वर है वो वधु मूल्य के रूप में उपहार दे देता है, उसके घर वाले खुश हो जाते हैं और विवाह कर देते हैं, तो उपहार स्वरूप विवाह करना, उपहार देता है उसके बाद फिर विवाह कर दिया जाता है इसका। कोरकू जनजाति में स्त्री पुनर्विवाह को कहा जाता है ढुकू विवाह या फिर भगोरिया विवाह, राजी विवाह या फिर पाटो विवाह। क्या कोरकू जो जनजाति होती है, कोरकू जनजाति पाई कहाँ पे जाती है बताइए आप मुझे। देखिए ये है हमारा छत्तीसगढ़। कोरकू जनजाति कहाँ पे पाई जाएगी, तो कोरकू जनजाति मुख्यतः ही सरगुजा संभाग में पाई जाती है। कौन सा नृत्य करती है, तो थापटी नृत्य करती है। बताइए जो इसमें स्त्री का पुनर्विवाह मतलब जो दोबारा विवाह होता है उसे क्या बोला जाता है कोरकू जनजाति में, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पाटो विवाह। क्या पाटो ब्याह बोला जाता है किसमें, जब कोरकू जनजाति का स्त्री का पुनर्विवाह या फिर दोबारा विवाह होता है। अब आपको याद क्या रखना है कि जो ढुकू ब्याह है, ढुकू ब्याह कब होता है, कौन करता है, तो ये पहाड़ी कोरबा लोग करते हैं। कौन, पहाड़ी कोरबा। और पहाड़ी कोरबा कहाँ पे पाई जाती है, तो पहाड़ी कोरबा भी मुख्यतः सरगुजा संभाग में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, जो लड़की रहती है या फिर जो महिला होती है, महिला पुरुष के घर में जबरदस्ती रहने लगती है और विवाह कर लेती है। क्या, जो महिला रहती है वो पुरुष के घर में घुसकर जबरदस्ती विवाह कर लेती है, घर घुसकर जबरदस्ती विवाह कर लेती है। ठीक है, और भगेरिया विवाह इसे भाग कर शादी करते हैं और राज्य विवाह तो ऐसा है नहीं। इस राज्य की कोरबा जनजाति में उस विवाह को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया जाता है जिसमें एक महिला किसी पुरुष के घर जबरदस्ती घुस जाती है। ये महिला है, पुरुष के घर में जबरदस्ती घुस गई, अब मुझे आपसे शादी करना है, मतलब करना है, तो उस विवाह को क्या बोलेंगे। पहली बात तो ये किसमें होता है, कोरबा जनजाति में। कोरबा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो सरगुजा संभाग में पाई जाती है। उस विवाह को बोला क्या जाता है, अब बताइए आप। अभी मैंने आपको बताया था उसको क्या बोला जाता है, तो ढुकू विवाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ढुकू विवाह बोला जाता है। और पैठुल विवाह किसे बोलते हैं, तो लड़की द्वारा लड़के के घर में जबरदस्ती विवाह किया जाता है। मान लीजिए कोई लड़की हो गई, ये लड़के के घर में जबरदस्ती घुस गई, वहाँ भी विवाह कर ली, इसे भी बोलते हैं हम लोग पैठुल विवाह। और जो पहाड़ी कोरबा लोग रहते हैं वो लोग ढुकू विवाह करते हैं। जो पैठुल विवाह तो होता है ये मुख्यतः किस में होता है, तो गोंड जनजाति में होता है। ढुकू विवाह कोरबा जनजाति में, कोरबा जनजाति सरगुजा संभाग में। और जो पैठुल विवाह होता है वो गोंड जनजाति में होता है। इसमें भी वही लड़की जो रहती है लड़के घर में जबरदस्ती घुस के रहने लगती है और बोलती है मुझे शादी करना है। पोटा विवाह ये किस में होता है, तो ये भी हमने देखा था पोटा विवाह के बारे में कि कौन करता है, तो कोरकू जनजाति करती है। कौन, कोरकू जनजाति करती है। और स्त्री पुनर्विवाह बोलते हैं हम लोग, क्या, स्त्री पुनर्विवाह। अरुत्तो विवाह को हम लोग बोलते हैं विधवा पुनर्विवाह। क्या, विधवा पुनर्विवाह मतलब कोई विधवा हो गई तो उसका फिर से या फिर पुनः
जब शादी कराया जाता है तो उसे बोलते हैं विधवा पुनर्विवाह, या फिर इसे बोलते हैं चूरी पहिराई, क्या चूरी पहिराई विवाह, या फिर इसे हम बोलते हैं हल्दी पानी विवाह। ये इतने सारे इसके उपनाम हैं। क्या क्या? अर उत्तो विवाह, जब विधवा का पुनर्विवाह कराया जाता है उसे बोलते हैं अर उत्तो विवाह। इसे ही हम बोलते हैं चूरी पहिराई विवाह, या फिर इसे ही हम बोलते हैं हल्दी पानी विवाह। छत्तीसगढ़ की गौड़ जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह या प्रथाएं प्रचलित हैं? गौड़ जनजाति में कौन सी विवाह प्रथा प्रचलित है आपको बताना है। भगेली विवाह, लमसेना विवाह, चढ़ विवाह, या फिर पठौनी विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ भी नहीं। होता क्या है, देखिए मैंने क्वेश्चन ऐसे जानबूझ के दिया आप लोग को। गौड़ जनजाति में भगेली विवाह भी होता है, यहाँ पे भगेली विवाह हो जाएगा, लमसेना विवाह भी होता है, चढ़ विवाह भी होता है, पठौनी विवाह भी होता है, सब होता है गौड़ जनजाति में। ठीक है, भगेली विवाह में लड़के और लड़के भाग कर शादी करते हैं। लमसेना विवाह में जो दामाद रहता है वो ससुर की हेल्प के लिए खेत में कार्य करता है, क्योंकि वो वधु मूल्य नहीं दे पाया इसलिए खेत में कार्य करना पड़ता है शादी के पहले। अब चढ़ विवाह ये नॉर्मल सामान्य विवाह होता है, लड़का और लड़की के द्वारा, लड़का लड़की के यहाँ विवाह करने जाता है। और ये पठौनी विवाह, ये भी चारों जो विवाह है, चारों विवाह क्या होते हैं? गौड़ जनजाति करती है। इस राज्य की जनजातियों में विधवा पुनर्विवाह को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? अर उत्तो, पैसुत्तुर, या फिर पोटा विवाह, या फिर लमसेना विवाह। विधवा पुनर्विवाह को किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो उसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, अभी मैंने बताया, अरुत्तो, या फिर इसे हम बोलते हैं हल्दी पानी, हल्दी पानी, या फिर इसे हम बोलते हैं चूरी पहिराई, चूरी पहिराई। सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। पैसुत्तर विवाह, या इसे हम बोलते हैं अपहरण विवाह, अपहरण विवाह, सचिन ने किसका? सीमा का अपहरण कर लिया। पोटा विवाह, इसे कौन करता है? तो कोरकू जनजाति करती है। कौन? कोरकू जनजाति। स्त्री पुनर्विवाह इसे हम बोलते हैं। स्त्री पुनर्विवाह का हो कौन करता है? ये तो कोरकू जनजाति जब स्त्री पुनर्विवाह करती है उसे हम बोलते हैं पोटा या फिर पाटू विवाह। लमसेना विवाह, लमसेना विवाह में अभी हमने देखा था इसके बारे में। धनकुल गीत कहाँ गाते हैं? बस्तर जिला, सरगुजा जिला, बिलासपुर जिला, या फिर रायपुर जिला। जो धनकुल गीत होता है वो कहाँ पे गाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस्तर जिला या फिर बस्तर संभाग में मुख्यतः धनकुल गीत गाया जाता है। इस गीत में होता क्या है? तो बांस की खपच्ची रहती है, बांस का छुपा रहता है, मटका रहता है, धनुष रहता है, ये चारों चीज़ों को मिलाया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको धनुष दिख रहा होगा, बांस की खपच्ची हो गई, ये हो गया छुपा, ये हो गया मटका, चार चीज़ों से धनकुल वाद्य यंत्र बनाया जाता है, वाद्य यंत्र, और इसी के साथ में गाना गाया जाता है। धनकुल वाद्य यंत्र में क्या क्या रहता है? तो चार चीज़ें रहती हैं, आपको चारों को नाम याद रखना है। बांस से ही तीन चीज़ें बनी होती है, जैसे बांस की खपच्ची हो गई, बांस का सूप हो गया या फिर सूपा हो गया, बांस का धनुष बनता है, और इसके अलावा मटका या घड़ा। ठीक है, ये चार चीज़ें रहती हैं वाद्य यंत्र में। धनकुल गीत टाइम पे यही वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। कहाँ पे होता है? तो बस्तर जिला या फिर बस्तर संभाग में मुख्यतः होता है ये। और इसके जो गाना या फिर गीत गायन, जो गीत गायन होती है, इसकी जो बोली रहती है वो बोली कौन सी होती है? तो बोली होती है हल्बी बोली। जब इसका गायन किया जाता है तो हल्बी बोली में ये गीत होता है। कौन सी बोली? हल्बी बोली। हल्बा जो जनजाति है वो कहाँ रहती है मुख्यतः? तो बस्तर संभाग में रहती है, वही तो हल्बी गीत गाएगी। बस्तर जनजातियों में गाए जाने वाला वीर गीत का नाम है? डंडार पाटा, हुल्की पाटा, राजा रानी पाटा, या फिर घोटुल पाटा। जो बस्तर जनजातियों में गाया जाने वाला वीर गीत है उसका नाम क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा घोटुल पाटा। कब होता है? तो मृत्यु के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। कब? मृत्यु के अवसर पर गीत गाया जाता है। ठीक है, मृत्यु के अवसर पर ये गीत गाया जाता है। कौन सी जनजाति द्वारा? तो बस्तर की जो जनजातियां रहती है वो ये गीत गाती हैं। उसका नाम क्या है? घोटुल पाटा नाम है इसका।
लिंगो पाटा कौन गाते हैं? जो लिंगो पाटा गीत होता है उसे कौन सी जनजाति गाती है? देवार जनजाति, बसदेवा जनजाति, या फिर प्रधान जनजाति, भीमा जनजाति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रधान जनजाति। प्रधान जनजाति लिंगो पाटा गीत या फिर गायन करती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हुल्की पाटा किस संभाग में गाते हैं? सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, बिलासपुर संभाग, या फिर रायपुर संभाग? जो हुल्की पाटा होता है ये भी एक गीत होता है, कौन से संभाग के लोग गाते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बस्तर संभाग के लोग इस गीत को गाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।